हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं फिर से आ चुका हूं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं कि हम इंस्टाग्राम को यूज करके कैसे उससे बहुत सारी लीड जनरेट कर सकते हैं, उससे कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में ना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो टूल है लीड जनरेशन के लिए वो इंस्टाग्राम है। क्योंकि आज की डेट में हमारे वर्क के लिए, हमारे बिजनेस के लिए जिन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, जिस टाइप के लोगों की नीड होती है हम अपने वर्क के लिए, वो लोग सबसे ज्यादा जो ऑडियंस है आज की डेट में इंस्टाग्राम पर है। तो इंस्टाग्राम से हम कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे तरीकों से वो कैसे जनरेट कर सकते हैं वो चीज सिखाने वाला हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे जनरेट करोगे आप। सो गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाए। गाइस, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आप OLX को यूज करके बहुत सारी लीड जनरेट कर सकते हो। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उस मेथड को ट्राई किया होगा। अगर आपने नहीं ट्राई किया, भी अगर नहीं वीडियो देखी है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया था कि आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे लगभग 50 से 100 लीड जनरेट कर सकते हो। तो अगर आपने उस OLX की वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जल्दी से जाकर उस वीडियो को कंप्लीट करो, और साथ ही साथ में इंस्टाग्राम से कैसे लीड जनरेट कर सकते हो वो चीजें आप सीखने वाले हैं। तो गाइस, चलते हैं हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम इंस्टाग्राम को किस तरीके से हमें ऑप्टिमाइज करना है, और ऑप्टिमाइज करके कौन कौन सी चीजों का हमें याद रखना है। और आप एक काम कर सकते हो, अपने उन नोटबुक में उस चीज को नोट डाउन कर सकते हो, जिससे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो हम चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे और सबसे पहले हम इंस्टाग्राम को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ चीजों को याद रखना है, वो चीजें मैं बाय पॉइंट आपको सारी चीजें गाइड कर देता हूँ। सबसे पहली चीज जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है वो है आपका यूजर नेम। आपको अपना यूजर नेम बहुत अच्छे से क्लियर एंड शॉर्ट एंड सिंपल रखना है, क्लियर रखना है। जिसमें जैसे मेरा है द इंद्र प्रजापति, शॉर्ट एंड सिंपल है, उसी तरीके से आपको अपना यूजर नेम शॉर्ट एंड सिंपल बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से बना देना है। उसमें ज्यादा अंडरस्कोप या ज्यादा नंबर यूज नहीं करने हैं, क्योंकि आपका यूजर नेम ना आपको रिप्रेजेंट करता है। जिस तरीके से आप वर्क करते हो, जो भी आप अपने आप को एज अ ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो, तो उसके लिए ना आप अपनी इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम है ना उसी अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करें। अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप अपना जो यूजर नेम है किस टाइप से बना सकते हो, तो उस चीज के लिए ना अपने वर्क से रिलेटेड जो भी लोग हैं आप उनकी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हो, उनका यूजर नेम चेकआउट कर सकते हो, जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है गाइस, सेकंड नंबर पे आती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर ना एक ऐसी चीज होती है, जब से कोई भी बंदा आपकी प्रोफाइल पे विजिट करता है तो सबसे पहले ना वो आपकी प्रोफाइल को ही देखता है। क्योंकि सबसे पहले अगर बंदा प्रोफाइल ओपन भी ना करे तो आपकी प्रोफाइल जो पिक्चर होती है वो विजिबल होती है। इसीलिए अपनी प्रोफाइल पिक्चर को ना एकदम शॉर्ट एंड सिंपल रखना है, क्लियर रखना है, उसमें ज्यादा ग्रुप फोटो ऐड नहीं करना है। सिंपल अपना इतना फेस रखना है, ज्यादा फेस आपको ऐड ही नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इतना छोटा सा वो डीपी होता है, छोटे से में आपकी सभी लोगों को ऐड करोगे तो वो क्लियर नहीं होती है। तो इसीलिए ना आपको अपने स्माइलिंग फेस के साथ में अपनी डीपी को रखना है। जैसे मैंने अभी अपनी डीपी लगा रखी है, तो उसी तरीके से ना आप अपनी डीपी को बहुत अच्छे से लगा सकते हो। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कि हम अपने डीपी कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको डीपी बनाना नहीं आता है ना, तो वो एक मैं नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर कैसे बना सकते हो मल्टीपल तरीके से, और कैसे अपने फोटो को आप इनहेंस कर सकते हो, और अपनी क्वालिटी को कैसे इनहेंस कर सकते हो, फोटो की क्वालिटी को। तो बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी चलते हैं नेक्स्ट तीसरी चीज जो आपकी है, आपका नेम। आपका जो नेम है ना वो आप अपना फुल नेम, उसमें जैसे इंद्र प्रजापति मैंने प्रॉपर अपना नेम फुल किया है। ठीक है, इसके साथ साथ में थर्ड नंबर पे आता है हमारा नेम। गाइज, आपको अपना नेम बहुत अच्छे से फुल नेम आपको फिल करना है, और साथ में अपना जो भी वर्क करते हो उस वर्क से रिलेटेड कोई कीवर्ड जरूर ऐड कर लेना है। जैसे मैंने अपना पूरा नेम ऐड कर रखा है इंद्र प्रजापति, और साथ में मैंने उसमें डिजिटल क्रिएटर ऐड कर रखा है जो मेरे वर्क से रिलेट करता है। तो आपको भी ऐसा वर्ड इसमें अपना नोट डाउन कर लेना जो भी आप अपना वर्क करते हो उससे रिलेटेड। अब साथ ही साथ में जब उसको फिल कर दोगे, तो जब भी कोई पर्सन सर्च करेगा, कोई भी बंदा अगर डिजिटल एंटरप्रेन्योर सर्च करता है या कंटेंट क्रिएटर सर्च करता है, तो मेरी प्रोफाइल वहां पे ना कहीं विजिबल जरूर होगी। तो इसीलिए आपको अपना जो यूजर नेम के साथ साथ जो नेम होगा उसका भी बहुत अच्छे से याद रखना है। फोर्थ नंबर पे आती है आपकी बायो। तो गाइस, जब भी कोई बंदा आपकी प्रोफाइल पे विजिट करता है तो सबसे पहले ना आपकी जो बायो है उस पे नजर डालता है,
और उस अपनी बायो में आपने क्या लिख रखा है, तो उस अकॉर्डिंग ना कहीं वो आपको जज भी करता है। तो इसीलिए जब भी आप अपनी बायो को फिल करें तो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से क्या आपने किया है, क्या आप करते हो और किस तरीके की सर्विस आप प्रोवाइड कराते हो, किस तरीके से आप लोगों की हेल्प करते हो, और अगर कोई पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकता है। तो वो सारी चीजें ना आपको अपने बायो में बहुत अच्छे से फिल करनी है, ठीक है। जैसे मैंने अपने अकॉर्डिंग अपना फिल कर रखा है, तो आप अपना जिस भी फील्ड से रिलेटेड हो, जिस तरीके से वर्क करते हो, तो अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों से आप उनकी प्रोफाइल को विजिट करके आप खुद का अपना बायो बना के रेडी करके आप अपना फिल कर सकते हो। 5th नंबर पे आता है आपका कॉल टू एक्शन, जिसमें आप अपना जो भी कॉल टू एक्शन होता है उसको आप ऐड करते हो। सपोज दैट जैसे मैंने लिख रखा है फॉर मोर डिटेल आप मेरा फॉर्म सबमिट कर सकते हो, तो इसी सेम एज इट इज आप भी अपना फॉर्म का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक या फिर किसी भी वर्क से रिलेटेड, जैसे आप अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर को यूट्यूब पर पहुंचाना चाहते हो तो यूट्यूब का लिंक, तो जिस भी तरीके से आपका कॉल टू एक्शन है उसका लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हो। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो गाइस 6 नंबर पे आती है हमारी हाईलाइट्स। हाईलाइट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हाईलाइट अगर आप बना के रखते हो तो कोई भी जब भी पर्सन आपकी प्रोफाइल को विजिट करेगा ना, तो वो पर्सन सबसे पहले ना आपकी प्रोफाइल को विजिट करने के साथ साथ आपकी हाईलाइट जरूर चेक करता है। क्योंकि जब अगर आपने हाईलाइट बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखी है तो हाईलाइट आपको वो सारी चीजें उस पर्सन को बता देगी कि आपने अभी तक क्या किया है, आप क्या करते हो, किस तरीके की लाइफ स्टाइल एंजॉय करते हो, किस तरीके का आप वर्क करते हो और क्या आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो, किस तरीके के आपका वर्क चल रहा है। वो सारी चीजें ना कहीं हाईलाइट आप उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर देती हैं। तो इसीलिए अपनी हाईलाइट को जरूर मेंटेन रखना, और बहुत अच्छे से इनके ऊपर हाईलाइट कवर भी आते हैं जो आप कैनवा से डिजाइन कर सकते हो, तो वो भी चीजें आप यहाँ से रेडी कर सकते हो। अब कैसे आप बना सकते हो हाईलाइट कवर वो भी मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना अच्छे से। 7th नंबर पे आती है हमारी फीड, जो गाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल को विजिट करता है तो वो आपकी प्रोफाइल को जरूर चेकआउट करेगा कि आपने किस टाइप का कंटेंट आप पोस्ट करते हो, कितनी आपको नॉलेज है। तो उस तरीके से ना बहुत सारी चीजें हैं वो आपकी प्रोफाइल में ना ऑब्जर्व करता है। तो इसीलिए ना आप अपनी प्रोफाइल में जो भी वर्क करते हो उससे रिलेटेड अपना कंटेंट पोस्ट किया करो, रील्स पोस्ट किया करो, अपने बहुत अच्छे फोटो भी पोस्ट किया करो, जिससे जिस पर्सन को एक ट्रस्ट बिल्ड हो, जिससे उस पर्सन को लगे कि अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हो तो आप कहीं ना कहीं आपके साथ काम स्टार्ट करने में आप ट्रस्टेबल हो। तो इसीलिए ना आप अपने इंस्टाग्राम को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है। इन सारी चीजों को जो भी मैंने बताया बहुत अच्छे से याद रखना है, सारी चीजों को बहुत अच्छे से फिल कर लेना है। जब आप इन सभी चीजों कर लोगे, डेली बेसिस पे आप कंटेंट पोस्ट करोगे, तो इससे आपकी ना कहीं अथॉरिटी बिल्ड होती है, और बहुत सारे जो चीजें होती हैं वो धीरे धीरे आपके फॉलोवर्स हो गए मैटर करते हैं धीरे धीरे, तो सारी चीजें होती है। नाउ अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे कि आप अपना लीड कैसे जनरेट कर सकते हो और कौन सा पहला ऐसा वे है जिससे आप लीड जनरेट करोगे। तो गाइस हम देखने वाले हैं कि हम कैसे आप इंस्टाग्राम से लीड जनरेट कर सकते हैं। तो जिसमें हमारा पहला मेथड होगा वो है डायरेक्ट मैसेज। आप सबसे पहले ना कैसे डायरेक्ट मैसेज करके, डीएम करके कैसे लीड जनरेट कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि डायरेक्ट मैसेज जो होते हैं, जो डीएम करते हैं हम, उससे रिजल्ट नहीं आता है। ये चीज ना कहीं देखो, अगर आप सही से नहीं कर रहे हो चीजों को, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं, तो हो सकता है आपको रिवर्ट बैक ना आए, बट मैक्सिमम केस में रिवर्ट बैक आता है। अगर आप 10 लोगों को डीएम डालते हो और पर डे के 10 से 20 लोगों को डालते हो, तो कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे 2 से 3 लोग आपको रिवर्ट बैक जरूर करते हैं। तो आपको ना इस चीज में सबसे पहले ना कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, कंसिस्टेंसी के साथ में अपना डेली बेसिस पे कम से भी कम 20 डीएम डेली करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको रिवर्ट बैक आना स्टार्ट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं वहां से आप ऑर्गेनिक लीड भी जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे। अब वो कैसे करना है, तो सबसे पहले ना आपको एक काम करना है, अपनी सर्च करना है मोटिवेशनल पेजेस। आपको सबसे पहले सर्च करना है मोटिवेशनल। जैसे आप मोटिवेशनल पेजेस सर्च करोगे तो बहुत सारे मोटिवेशनल पेज आ जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे मोटिवेशनल पेज हैं, ठीक है। अब कोई भी बहुत अच्छा जो भी आपको पेज लगे, आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये सर्च करा है, ठीक है। इस मोटिवेशनल पेज में आपको सबसे पहले ना कुछ चीजें याद रखनी है। जब भी आप किसी भी पर्सन को आप डीएम करोगे, उससे पहले क्या क्या चीजों को याद रखना है। पहली चीज, आप अपने उस जो भी पेज पे आप गए हो, कौन से तरीके से कर सकते हो। पहला तो आप उस पेज के फॉलोवर्स में जाके, ठीक है, उन फॉलोवर्स को डीएम डाल सकते हो, ठीक है। सेकंड चीज, जिन लोगों ने लाइक करा है उन लोगों पे डीएम डाल सकते हो। और थर्ड चीज क्या कर सकते हो, जिन लोगों ने कमेंट किया है, बिकॉज जिन लोगों ने कमेंट किया है ना वो हाइपर एक्टिव लोग होते हैं, तो उन लोगों को आप डीएम डाल सकते हो, ठीक है। अब डीएम कैसे डालना और किस टाइप के लोगों को डालना है, ठीक है, चलो देखते हैं।
अब सपोज दैट जिन लोगों ने लाइक किया है मैं उन लोगों पे चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं। अब आपको याद रखना है तो प्राइवेट जो अकाउंट होते हैं उन पे आपको डीएम नहीं करना है, ठीक है। प्राइवेट अकाउंटों पे डीएम नहीं करना है। अब जैसे जो भी पर्सन आप देखते हैं, जो पर्सन सही लगेगा हमें अपने वर्क के लिए, उस पर हम डीएम डालते हैं, ठीक है। जैसे कृष्णा, ठीक है, इसकी प्रोफाइल चेकआउट करते हैं, देखते हैं शायद तो भी बच्चा से लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं किसी पर्सन को। आपको रीच आउट उसी पर्सन को करना है, क्योंकि ना बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रील्स हैं, ठीक है, जो आप डीएम डाल सकते हो। तो आपको ना उन्हीं लोगों को टारगेट करना है जो जिन लोगों की ना स्टोरी लगी हुई है। जैसे अनुज शर्मा, ठीक है, एक पर्सन है, इसकी प्रोफाइल काफी सही है, ठीक है। आपको कैसे करना है ये सारी चीजें, तो आपको प्रोफाइल देखना है। अब सबसे पहले इसकी स्टोरी लगी हुई है, इसका मतलब ओपन प्रोफाइल है। सेकंड चीज, इस पर्सन के कुछ फॉलोवर्स भी हैं। देखो एक चीज और याद रखना, अगर आपके उस पर्सन के फॉलोवर ज्यादा है ना, आप किसी भी ऐसे पर्सन को मत डालना जो पर्सन के, अगर आपके फॉलोवर 1000 है और आप डाल रहे हो 10,000 वाले पर्सन को, तो हो सकता है रिवर्ट बैक ना भी आए, ठीक है। तो आपको ना उन लोगों को अपना डीएम डालना है जो या तो आपके फॉलोवर के नियर बाई होते हैं, या फिर आपसे कम फॉलोवर के लोग हैं, ठीक है, और या फिर वो स्टूडेंट है। इस टाइप के लोगों को आपको डीएम डालना है। अब क्या करना है, इस पर्सन को मैं लाइक कर देता हूँ, ठीक है। इसमें 2 से 3 या 4 लाइक मैं करूंगा और इस पे एक कमेंट कर दूंगा, ठीक है। इस पे मैं कमेंट कर देता हूँ। कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो एक अच्छा सा कमेंट करना तो आप अच्छा सा कमेंट कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, उसकी रील्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ज्यादा कमेंट मत करना, क्योंकि अब इस पर्सन के पास में 4 लाइक गए, एक कमेंट गया है, तो ये पर्सन हमारी प्रोफाइल को चेकआउट जरूर करेगा। अब मुझे इसमें क्या लिख देना, सिंपल सा, इसका नाम है अनुज शर्मा, तो मैं इसमें लिख दूंगा हेलो अनुज शर्मा, बस इतना मेरे को लिख देना है। अब इसमें क्या होगा कि जब बंदे को हेलो अनुज शर्मा, तो उसके माइंड में ना एक ये क्वेश्चन जाता है कि ये पर्सन ने मुझे मैसेज किया है तो ये क्या पूछना चाहता है, इसने मुझे क्यों मैसेज किया है, क्या मुझे ये जानता है। तो कहीं ना उसके माइंड में क्यूरियोसिटी आएगी और वो आपसे ना जरूर मैसेज करेगा। वो अपना ये जो इनवाइट सेंड लिखा हुआ है, अब वो अपना हमारा ये इनविटेशन जो है उसको एक्सेप्ट करके इसको रिवर्ट बैक करेगा। जैसे ये रिवर्ट बैक करता है, फिर आपको ना अपना एक नया मैसेज बना लेना। नया मैसेज में क्या बना सकते हो, मैं भेज दूंगा, वैसे अभी मेरे पास है, मैंने फोन चेंज किया तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे इस फोन में नहीं है वो। तो उसमें लिख के आ सकते हो, बेसिकली उसमें आप लिख सकते हो, बंदा पूछेगा, उसका मैसेज आएगा। सपोज करते हैं अनुज का मैसेज आता है मुझे कि हाँ जी भाई कौन हो आप, तो मैं उसको बताऊंगा कि भाई मैं इंद्र प्रजापति हूँ, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। बेसिकली आप कहाँ से हो, तो अनुज बताएगा कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा कॉमन ग्राउंड बिल्ड करूंगा, उससे थोड़ी सी बात करूंगा कि अच्छा मुझे कुछ उस एरिया की रिगार्डिंग, उसके लोकेशन के रिगार्डिंग कोई नॉलेज होगी, उससे बात करूंगा, ठीक है। उसके साथ साथ फिर मैं पूछूंगा, अच्छा ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है अनुज, बाय द वे आप क्या करते हो, ठीक है। तो अनुज बताएगा कि मैं ये करता हूँ। तो अनुज कहीं ना आपसे पूछेगा, आपकी प्रोफाइल तो चेकआउट कर ही लेगा जब आपकी वो लाइक और कमेंट देखेगा। तो फिर आपकी प्रोफाइल चेकआउट करके ना वो ये देखेगा कि इस पर्सन को ये करता क्या है, तो वो आपसे पूछेगा कि आप क्या करते हो। तो आप उसको ना बेसिकली बता सकते हो, एक्चुअली ना मैं एक ऑनलाइन वर्क करता हूँ जिस रिगार्डिंग ना मुझे कुछ स्टूडेंट्स की नीड है। तो अनुज ना बेसिकली मुझे ना आपकी प्रोफाइल काफी अच्छी लगी थी और आपकी प्रोफाइल रिकमेंडेशन में आ रही थी, तो इस रिगार्डिंग ना मैंने आपको एक मैसेज किया था। बेसिकली मुझे ना कुछ 2 to 5 लोगों की नीड है जो सीरियस और एजुकेटेड भी हैं और अपनी स्टडी के साथ साथ ना कुछ पार्ट टाइम में इनकम करना चाहते हैं। तो अगर आपके नियर बाई या आपके नोन में कोई भी पर्सन है जो स्टडी के साथ साथ वर्क करना चाहते हैं, तो क्या आप मेरे को उन लोगों तक रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप का आप उसको एक मैसेज भेज सकते हो। सेकंड, या फिर उसको डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि एक्चुअली ब्रदर अगर मैं कुछ लोगों को फाइंड आउट कर रहा हूँ जो अपनी स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में इनकम करना चाहते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग योर स्टडी, ठीक है। तो इस टाइप से आप डाल सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे यस टाइप कर देना। तो दोनों तरीके से आप ना यूज करके देख लेना, दोनों तरीके से जिस पे भी रिजल्ट आता है उस चीज को आप प्रोसीड कर देना, ठीक है। तो अभी क्या करना, जब उसका रिवर्ट बैक आएगा मैं उसको रिवर्ट बैक कर दूंगा मैं अपने अकॉर्डिंग। तो क्या होगा कि एक तो होती पहली चीज मैंने थर्ड पार्टी अप्रोच आपको बता दी, ठीक है, जिस वजह से जो अनुज है उसका मैसेज आ जाएगा मेरे पास में, ठीक है। अनुज का मैसेज आ जाएगा, देन उसके बाद क्या होगा, जब अनुज का मेरे पास मैसेज आ जाएगा तो अनुज बोलेगा कि हाँ मेरे पास में कोई फ्रेंड है, या फिर सबसे पहले ना मोस्ट ऑफ द केस में यही आता है, अनुज बोलेगा कि भाई क्या काम है आप मुझे ही बता दो पहले, तो मेरे दोस्त को तो बाद में बताना, किसी पर्सन को मैं आपको बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ आप मुझे बताओ क्या काम है,
ठीक है, ये बेस्ट तरीका होता है। सेकंड तरीका, अगर आप उसको डायरेक्ट अप्रोच करते हो तो डायरेक्ट में क्या होता है, कहीं ना कहीं एक बार वो मना भी कर देगा। बट वो आपको अगर ये बोलोगे ना कि आप अपने किसी फ्रेंड को, किसी भी पर्सन को मेरे से कांटेक्ट करा दो, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं पहले पूछना, उसके माइंड में क्यूरियोसिटी आएगी और पूछना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया तरीका होता है। उसके साथ साथ क्या करना है, जब वो बंदा बोले कि अच्छा क्या वर्क करना है, तो आप क्या बोल सकते हो, एक काम कर सकते हो अनुज, आप इस नंबर को ना आप मेरा नंबर सेव कर लो और इस नंबर पे ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। ठीक है, या तो आप व्हाट्सएप पे बुला सकते हो डायरेक्टली, या फिर क्या बोल सकते हो उनको, आप एक काम करना, अनुज सेंड योर कॉन्टैक्ट नंबर, आई विल कॉल यू लेटर बिकॉज ऑन द चैट नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन अबाउट वर्क प्रॉपरली। ठीक है, इस टाइप से एक मैसेज बना के उसको सेंड कर देना, तो अनुज अपना नंबर शेयर कर देगा और आप उसको कॉल करके इनवाइट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इनवाइट करते हो, उससे बात कर सकते हो, उससे अपना रिलेशन बिल्ड करके अच्छे से काम को समझा सकते हो। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। इसी की तरह ना बहुत सारे पेजेस होते हैं, काफी सारे पेजेस होते हैं मोटिवेशनल के, इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ ना आपको क्या करना, अभी इसमें ना इंस्टाग्राम में बहुत सारे फीचर हैं, आपको कोई भी प्लेस सर्च करना है। ठीक है, कोई भी प्लेस सर्च कर लेना। सेकंड नंबर पे क्या आता है, प्लेस। अब प्लेस क्या सर्च करोगे, जैसे मेरे नियर बाई दिल्ली है तो मैं दिल्ली सर्च करता हूँ। आप अपना ना अपने एरिया के लोकेशन टारगेट करोगे तो और अच्छा रहता है, क्योंकि आप अपने लोकेशन करोगे तो वहां पे कम लोग रीच आउट करते हैं। अब दिल्ली है, दिल्ली एक फेमस जगह है, तो हर बंदा उसको रीच आउट कर सकता है, हर बंदा इसको, मैक्सिमम लोग दिल्ली को इजीली सर्च करके वहां पे करते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, अपना नियर बाई जो भी लोकेशन है वो सर्च कर लेना। फॉर एन एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ दिल्ली सर्च। ठीक है, मैंने दिल्ली को सर्च कर लिया। अब आपको क्या करना है, दो टाइप का आते हैं, एक तो होता है टॉप पोस्ट और होती है रिसेंट पोस्ट। ठीक है, तो हमें ना दोनों टाइप से वर्क करना है, ऐसा नहीं है कि हमें बस रिसेंट पे ही जाना है। तो सबसे पहले ना हम रिसेंट पे चलते हैं। ठीक है, रिसेंट का मतलब क्या होता है, जिन लोगों ने अभी अभी जल्दी में अपना ना पोस्ट को अपलोड किया है। ठीक है, जैसे ये पर्सन है, ठीक है, इन्होंने अपनी पोस्ट को अपलोड किया 10 सेकंड पहले ही अपलोड किया है। देखो 10 सेकंड पहले अपलोड किया, इन्होंने 15 सेकंड पहले। तो इससे क्या होता है कि वो पर्सन ना हाईली एक्टिव होते हैं कहीं ना कहीं अपनी पोस्ट में। ठीक है, अब मैंने इसको लाइक कर दिया, ठीक है, और एक कमेंट कर दिया, तो अभी मेरी प्रोफाइल को जरूर चेकआउट करेंगे एक बार। ठीक है, कि कौन पर्सन है, मैंने को एक लाइक करके कमेंट कर दिया, इस तरीके से आप उस पर्सन को कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये पर्सन है, मैं इनकी प्रोफाइल चेकआउट कर लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना कंटेंट वगैरह बनाते हैं, तो इनको मैं अपना डीएम डाल सकता हूँ, इनको 2-3 प्रोफाइल पे और डाल देता हूँ। ये मैंने लाइक कर दिया। ठीक है, और इनका जो भी नाम, अब देखो यहाँ पे ना ये क्या कह रहा है कि आप इनको फॉलो करोगे तभी आप मैसेज डाल सकते हो, तो ऐसे पर्सन को आप नॉर्मली ऐसे करके छोड़ सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोफाइल पे, देखते हैं मिस। ठीक है, इस तरीके से इनको कर सकते हो। आपको ना अपने वर्क से रिलेटेड अच्छे लोगों को फाइंड आउट करना है बेसिकली। आप सर्च करोगे ना बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे ये प्रोफाइल चलते हैं। ठीक है, इस प्रोफाइल पे 2 मिनट पहले पोस्ट डाली है, टॉप पोस्ट में आ रही है बट 2 मिनट पहले डाली हुई है पोस्ट। तो देखते हैं इस प्रोफाइल में विजिट करते हैं, और देखो काफी अच्छी प्रोफाइल है। अब इनको आप डीएम डाल सकते हो। ठीक है, काफी ठीक है, अब इनकी जो रीसेंट पोस्ट है इस पे आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग अच्छा सा कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अच्छा सा कमेंट टेक्स्ट में लिख सकते हो ना तो वो और बेटर रहता है। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद आप क्या कर सकते हो, इनको अपना मैसेज डाल सकते हो, हेलो या फिर हे हेमा, हेमा आर्यल। ठीक है, इतना डाल सकते हो। अब इससे क्या होगा, ये पर्सन जैसे ही अपना मेरे मैसेज को देखते हैं या फिर लाइक और कमेंट को देखेंगे तो रिवर्ट बैक करेंगे। अब क्या करना है आपको, इसके साथ साथ इस तरीके से आप रीसेंट, अब प्लेस का हो गया। अब जैसे प्लेस पर करोगे ना, इसमें एक चीज और करना है, जैसे आप बैक करोगे, अब बैक करने के बाद ना अब आते हैं यहाँ पर काफी सारे नियरेस्ट, जो भी लोकेशन आपने सर्च करी है उसके नियरेस्ट बहुत सारे आते हैं। तो सेम तरीका ना इन सभी लोकेशन पे जा सकते हो। अब देखो इसके साथ साथ क्या कर सकते हो, इसमें ना देखो एक्सप्लोर करने का काम होता है। जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे ना उतना ज्यादा बेटर तरीके से अच्छे लोगों को फाइंड आउट कर पाओगे। अब यहाँ पे सबसे ऊपर देखो रेस्टोरेंट है, कॉफीज है, साइट्स हैं, होटल है, पार्क है। ठीक है, पार्क एंड गार्डन, बार है। तो इन पे जिस भी चीज पे आप क्लिक करोगे ना, सेम एज इट इज उस टाइप के लोग, उसके नियर बाई जो रेस्टोरेंट हैं, वहां जिन लोगों ने पोस्ट करा है,
ऐसे अच्छे अच्छे लोग, अब सिंपल सी चीज है, जो लोग रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, जो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों का रीच आउट करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपके साथ में अपना काम स्टार्ट करें। ठीक है, तो यहाँ से ना आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस चीज को याद रखना जो मैंने भी बताया, जिस भी लोकेशन को आप सर्च करोगे, सर्च करने के बाद में रिसेंट पोस्ट पे आप जाओगे, उसके जैसे ही बैक आओगे ना, बैक आते टाइम ना इंस्टाग्राम को बहुत सारे फीचर दिखाना स्टार्ट कर देता है कि इस लोकेशन के नियर बाई ना बहुत सारी लोकेशन और भी है। तो ये चीजें ना मेरे को जब मैं अपना काम करता हूँ जिस तरीके से, तो मुझे भी ये चीजें अभी पता चला था इस तरीके से। तो इस तरीके से ना काफी बेटर रिजल्ट आता है, बहुत सारे लोगों का रिवर्ट बैक आता है, क्योंकि ये लोग वो होते हैं जो हाईली एक्टिव होते हैं। अब कोई बंदा बाहर जा रहा है, कॉफी शॉप जा रहा है, रेस्टोरेंट जा रहा है, होटल जा रहा है, तो और वो बंदा अपनी पोस्ट कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसको सोशल मीडिया पे वो अपनी प्रेजेंस रखता है। ठीक है, प्रेजेंस उसकी अच्छी है, इसी वजह से वो अपना बहुत जल्दी कहाँ जहाँ भी जा रहा है वो पोस्ट कर रहा है। सो गाइस, अब मैंने आपको प्लेस का तो बता दिया, अब इसमें ना मैं आपको 2-3 चीजें और बताने वाला हूँ प्लेस से रिलेटेड ही, जो आपको ना बहुत ज्यादा काम आएंगी। जैसे सपोज दैट मेरे नियर बाई खुर्जा है, ठीक है, जो लोकेशन होती है जहाँ पे कॉलेजेस होते हैं दिल्ली में। सो गाइस ना मैं आपको कुछ इससे ही रिलेटेड मैं आपको ना इससे रिलेटेड कुछ चीजें और बता देता हूँ जो प्लेस से ही रिलेटेड होती हैं। जब आप सर्च करते हो कोई भी आपके नियर बाई जो भी प्लेस होती है, आप उसको सर्च करते हो, ठीक है, सर्च करने के साथ साथ जो भी आप लोकेशन इसमें सर्च करोगे तो उसके नियर बाई जितने भी मॉल होते हैं, ठीक है, और जितने भी कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, या कोई भी उस तरीके से, तो उनको सर्च करके वहां से भी आप उस लोकेशन को, पार्टिकुलर जो फेमस जगह होती है या कोई फेमस प्लेस होता है या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी होती है, उनको आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके साथ साथ क्या कर सकते हो, आप पार्टिकुलर चीजों को सर्च मार सकते हो। जैसे सपोज दैट खुर्जा है, ठीक है, मैंने दिल्ली सर्च मारा, दिल्ली लेके चलते हैं। अब दिल्ली में मैंने कुछ लोगों को फाइंड आउट करा था, ठीक है, दिल्ली में मैंने कुछ लोगों को फाइंड आउट करा था। अब जैसे ये पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन को मैं क्या करता हूँ, इस पर्सन प्रोफाइल को विजिट करा और काफी सही है, मतलब ये अपना इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ठीक है, अभी नया नया अकाउंट बनाया है। तो अभी देखते हैं अब क्या कर सकता हूँ, मैंने अभी सर्च करा तो मैं ना एक चीज यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, हे अकी आर यू फ्रॉम दिल्ली, इस तरीके से लिख सकते हो। मतलब जो भी इस पर्सन का नाम है वो नाम लिखने के बाद साथ ही साथ में आर यू फ्रॉम दिल्ली। अब सपोज डेट मैं सर्च मारता हूँ कानपुर, तो मैं क्या मुझे पता है मैं कानपुर के लोगों को सर्च कर रहा हूँ, तो मैं उसको सर्च मार सकता हूँ हे मनीष आर यू फ्रॉम कानपुर। या फिर मैं अपने नियर बाई, जैसे मेरा नियर बाई खुर्जा पड़ता है, तो खुर्जा को अगर मैं सर्च मारता हूँ तो अब मैं वहाँ के लोगों को, जो भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ को, उनको बोल सकता हूँ डीएम डाल के, आर यू फ्रॉम NREC कॉलेज, आर यू फ्रॉम खुर्जा। तो वहां से क्या होगा ना, बंदा रिलेट करेगा, वो बंदा बोलेगा यस, तो उससे आपको कन्वर्सेशन करनी है, थोड़ी उस रिलेटेड बात करनी है। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड होता है, आप उससे पूछोगे आप क्या करते हो करंटली, ठीक है, तो उसके साथ साथ आप उससे, वो आपसे पूछेगा तो फिर आप अपना उस तरीके से बता सकते हो। ठीक है, सारी चीजें बाकी सब सेम होती हैं, बस अप्रोच करने का तरीका थोड़ा चेंज करना होता है हर चीज में। तो गाइस मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी हैं, अगर आप इसमें समझ में अभी अच्छे से नहीं आया ना, तो आप इस वीडियो को फिर से देख लेना, बहुत सारी चीजें होती हैं और ये सारी चीजें ना आपको तभी रिजल्ट देंगी तब आप कंसिस्टेंसी के साथ में डेली बेसिस पे अपना डीएम डालोगे। अब आपको डीएम कैसे डालने, आज की डेट में ना इंस्टाग्राम की ना पॉलिसी बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, और अब अगर आप सेम मैसेज बार बार हर बंदे को डालोगे और ज्यादा लोगों को वन टाइम में डालोगे ना, तो आपका जो इंस्टाग्राम है ना वो डिसेबल भी हो सकता है। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, अपने अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट होने से बचाने के लिए आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में केवल 10 मैसेज डालने, मतलब 10 डीएम डालोगे स्टार्टिंग में, ठीक है, केवल 10 डालने मॉर्निंग में। आपको 10 डालने के बाद फिर आप नाइट में जब आप सोने जाते हो तो 10 आपको जब डाल देने। ये चीज आपको करनी है लगभग 3 से 4 दिन करने के बाद में फिर आप उन 10 मैसेज को 10 मैसेज मॉर्निंग में डाल सकते हो, 10 मैसेज फिर आफ्टरनून में डाल सकते हो, 10 मैसेज नाइट में डाल सकते हो। इसी तरीके से ना अपना रेशो बढ़ा सकते हो। बट एक चीज का याद रखना, जब भी आप मैसेज डालोगे उसमें बिल्कुल भी अपना जो मैसेज होता है उस चीज को ना कॉपी पेस्ट मत करना, ठीक है। उस मैसेज को कॉपी पेस्ट करोगे तो उससे ना कहीं आपका जो इंस्टाग्राम होता है उसको वो डिसेबल हो सकता है, ठीक है, उसमें दिक्कत आ सकती है। तो अपना ना कोई भी जो मैसेज होता है कॉपी पेस्ट मत करना, डिफरेंट तरीके से यूज करना, नए बना के यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल तरीके से एक्सक्यूज मी, हेलो ब्रदर, उसका नाम यूज करोगे तो वो मल्टीपल तरीके से चेंज होता रहता है, ठीक है।
ये तरीका बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट तरीके ऊपर, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइज। ये जो तरीका है ना, ये एक ऐसा तरीका है जिससे ना आप डेली बेसिस के 100, 200, 300 लगभग हजारों लीड जनरेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इस तरीके से बहुत लीड जनरेट कर रहे हैं। और वो तरीका है, वो है गोल्ड माइंड, वो है रील्स। ठीक है, आप रील्स जितना ज्यादा क्रिएट करोगे, कैसे आप रील्स क्रिएट करोगे, कैसे रील्स को एडिट करोगे, ये सारी चीजें ना, ये तो बहुत सारे यूट्यूब पे भी डली हुई हैं। आप अगर जानना चाहते हो तो मैं भी यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, मैं भी खुद सिखाने वाला हूँ अपने बहुत सारे लोगों को। ठीक है, तो वो चीजें भी आप देख सकते हो कि मैं कैसे रील क्रिएट करता हूँ, कैसे किस तरीके से मैं अपना वर्क कर रहा हूँ, कैसे मैं रील एडिट करता हूँ, कौन कौन से कैप्शन कैसे लिखता हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी होती हैं। बट ध्यान रखना, रिजल्ट तभी आएगा तब आप कंसिस्टेंसी के साथ में डेली बेसिस पे काम करोगे। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा काम करना, बट डेली बेसिस पे आपको करना है। ठीक है, अब रील्स कैसे क्रिएट करनी है। रील्स कितने टाइप की होती हैं। एक तो होती है आप नॉर्मल रील क्रिएट कर सकते हो, अपना रिकॉर्ड करके टेक्स्ट उन पे लिख सकते हो। आप बहुत सारी रील देखते हो उसमें टेक्स्ट लिखे आते हैं, उस तरीके से कर सकते हो। जैसे मैंने ये लिख रखी है, ठीक है, ये टेक्स्ट लिख रखा है, ये रील हो गई, ये काफी मतलब 2000 ये व्यू गए थे इसके। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। एक होती है बोलने वाली रील। ठीक है, कैसे होती है बोलने वाली रील, जैसे ये मैंने रील बनाई थी। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हो। अब इस तरीके की रील आप कैसे एडिट करोगे, किस तरीके से इस तरीके की रील बना सकते हो, वो चीजें भी अगर आपको सीखने हैं तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा कि कैसे आप इस तरीके की रील्स बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके की रील्स आप बना सकते हो। खुद की वॉइस बनाओगे तो उससे आपकी पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड होती है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको इंप्रूवमेंट होता है, आपको बहुत सारी स्किल्स आती हैं। ठीक है, ठीक है, और आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारा चेंज होता है। तो रील्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हो और सोशल मीडिया पे ही नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है आपका ऑनलाइन वर्क करने का। ठीक है, तो ये ना आपकी सारी लीड की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा अगर आप सोशल मीडिया पे अच्छे से काम करते हो। और देखो, हमें स्टार्टिंग में ना बहुत ज्यादा डर लगता है सोशल मीडिया पे काम करने में, वीडियोस क्रिएट करने में। उस चीज के लिए क्या कर सकते हो, सिंपल सा, आपको ना डेली बेसिस पे आप एक हैबिट डाल लो। डेली बेसिस पे आपको रील क्रिएट करनी है, बनानी है। ठीक है, चाहे उसको डिलीट कर दो बाद में, बट आपको रील बनानी है एनी हाउ। ठीक है, जब आप डेली बेसिस पे रील बनाओगे तो आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ऑटोमेटिकली आपको अंदर से लगेगा कि हाँ, अब मैं रील बना सकता हूँ, अब मैं अच्छी रील क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, और ये चीजें ना रेगुलर लगभग 30 दिन तक करो, आपको 31वें दिन ना ऑटोमेटिक अंदर से लगेगा कि हाँ यार, अब मैं रील बना सकता हूँ, और उसको एडिट भी करना आ जाएगा। एडिट करने के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, नॉर्मली किसी से भी एडिट कर सकते हो। ठीक है, और कैसे एडिट करना है वो सारी चीजें ना आप मेरे से पर्सनली सीख सकते हो, मैं खुद गाइड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, 2 तरीके की रील हो गई, एक तो टेक्स्ट वाइज होती है और दूसरी इस तरीके से हम अपनी वॉइस बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरी रील जो होती है वो होती है कि आप अपने छोटी छोटी क्लिप शूट कर लो। ठीक है, छोटी छोटी क्लिप शूट कर लो, और क्लिप शूट करने के साथ साथ क्या कर सकते हो, अपनी क्लिप को ना उन सभी को ना ऐड करते चले जाओ और उन पे वॉइस ओवर कर दो। ये बहुत अच्छा तरीका है। आज की डेट में ना बहुत सारी रील वायरल हो रही है इस टाइप की, कि आपने कहीं घूमने गए, कैफे में जा रहे हो, तो बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से आप क्लिप शूट कर लेते हो। उन क्लिप्स को ना फिर अच्छे से एडिट करते हो। ठीक है, और उन पर ना वॉइस ओवर करते हो। कोई भी एक स्टोरी बना के, जिस भी टाइप का कंटेंट पोस्ट करना चाहते हो उसकी एक स्टोरी बनाओ अच्छी सी, जो रिलेटेबल हो, लोगों से रिलेट करे, और उस पर आप वॉइस ओवर करके अपने उन क्लिप्स को ऐड कर लो बहुत अच्छे ट्रांजिशन के साथ में। तो ये रील भी बहुत अच्छे से वायरल होती है। तो आई होप गाइज मैंने आपको बहुत सारी चीजें गाइड करी होंगी, और जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं आपको बहुत सारी चीज सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो के एंड में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं। मैंने आपको प्रोफाइल पिक्चर आपको कैसे बनानी है, यूजर नेम आपको कैसे रखना है, अपनी बायो कैसे रखनी है, साथ साथ में कॉल टू एक्शन कैसे डालना है, हाईलाइट कैसे बनानी है, और अपनी फीड को अच्छा कैसे रखना है, रील्स कैसे बनानी है। ठीक है, डीएम कैसे डालने हैं, डीएम को किस तरीके से डालना है, किन किन बातों का आपको याद रखना है। ठीक है, ये सभी चीजें मैंने इस वीडियो में गाइड करा है। और जैसे मैंने बताया था कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर कैसे बना सकते हो अच्छे से, तो वो चीज के लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। रील्स कैसे बना सकते हो उसके ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूँ। रील्स में टाइटल कैसे आप ऐड कर सकते हो उस चीज के ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूँ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाए और आप इधर उधर ना भटको। ठीक है, इधर उधर भटक के आप बहुत सारी वीडियो देखोगे तब जाके नॉलेज मिलेगी। इससे बेटर है कि आप एक ही चैनल पे बहुत सारी नॉलेज ले सकते हो। आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से मैंने आपको सारी चीज गाइड की होंगी। तो अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो रहेगी कि आप फेसबुक से कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, फेसबुक से लीड जनरेट का कौन सा तरीका होता है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।